हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ और डाटा एनालिसिस। कुछ लोगों का अलग अलग कमेंट है और कमेंट पे एक कमेंट ये भी है, आरआरसी चेन्नई का कोई नहीं बना रहा है। हालांकि आरआरसी चेन्नई का मैं एक चीज़ बता दूं कि एक्चुअल डाटा कम्युनिटी वाइज यहाँ कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें रिजल्ट है, जिसके कारण से कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं है। लेकिन बार चार्ट से डिराइव यानी एक कम्युनिटी वाइज फार्मूला डिराइव करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है कंडीशन पूरी वैकेंसी का बार चार्ट के द्वारा। तो आपको वैकेंसी एनालिसिस ही बता देगा, कट ऑफ आप अपने आप डिसाइड कर लेना, ना कि कहना कि रेलवे लाइफ ने ये कहा था। हालांकि जो डाटा है वो हम दिखा सकते हैं आपको कि क्या डाटा है और समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा। किसी भी आरआरसी के जाने के लिए वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे आपको ये डाटा दिख जाएगा। 23 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख सब डाटा को हम डाउनलोड कर लेंगे। 19 से 23 तक का जो जो कैंडिडेट पीटी में भाग लिए थे और इसका एक पीडीएफ बना लिए हैं, वो पीडीएफ भी आपके साथ हमने www.railwaylife पे पेड वर्जन में डाल दिया है। तो इस पीडीएफ में हमें मिल जाएगा सारा डिटेल जो हमने 3-4 पाई डायग्राम में बनाए हैं। इससे आपको समझ लीजिएगा क्या है डाटा। अब इस डाटा को समझने से पहले दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे 1 मिनट इसको हम हटाएं। दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ जानना होगा कि यहाँ वैकेंसी क्या है, कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कितने हैं और पीटी में क्वालिफाई कितने हैं, डिसक्वालीफाई क्या है, पहले वो डाटा ले लेते हैं। उस डाटा में आपको सबसे पहले देखिए हमने एक डाटा ले लिया। पीटी के लिए यहाँ गए थे कैंडिडेट 23,463, क्वालिफाइड 13,857, नॉन क्वालिफाई 6578 और पीटी एब्सेंट 3028 है। इसको हम परसेंटेज के रूप में रख रहे हैं। हालांकि इससे अभी कुछ एक ही चीज़ मिलेगा, केवल पीटी क्वालिफाई का परसेंटेज हमें मिल जाएगा। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये सभी कम्युनिटी में 59% ही पास हो। किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, लेकिन मार्जिनली आपके इसी पास दिखेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो 13% कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, 28% डिसक्वालीफाई हो गए और 28 और 13 जोड़ देंगे तो 41 होता है। किसी भी आरआरसी में ये ठीक ठाक है, यानी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई में डिफरेंस है यहाँ पे। यानी 59% पास हैं तो 49% फेल हैं अब्सेंट वाले मिला के। अब 41% अगर फेल हो गए तो अब इनकी तो बात नहीं होगा, 59 पे बात होगा। यानी दूसरे आरआरसी से थोड़ा रेशियो यहाँ अलग है, सब जगह 2/1 है, यहाँ पे थोड़ा सा 2 से 1.75 1.25 का रेशियो लगभग या इससे थोड़ा कम आसपास में बन रहा है। तो ये बन गया तो आपके पास अब क्या करना है, हमें दो चीज़ करनी है। जितनी वैकेंसी थी वो देख लेंगे और उस वैकेंसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद जो पीटी के लिए सीबीटी से जो क्वालिफाई थे कैंडिडेट उसका परसेंटेज निकाल लेंगे और उस परसेंटेज को ये पीटी क्वालिफाइड के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। डाटा आपको मिलने वाला है, समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी थी वो पता है मुझे, ये है 9579, 9579 कैंडिडेट विथ सीसीए, बिना सीसीए घटाए हुए, मतलब सब कुछ मिला के चेन्नई में। कम्युनिटी वाइज क्या था, प्रोग्रेस जो सही नहीं है यहाँ पे, ओबीसी के लिए मात्र 22% सीट दी गई है, जबकि 27.5% रिजर्वेशन है। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो या सीसीए वगैरह का जो रहा हो या पहले हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% होती है, 10% है। यूआर का 46% है, एससी का 14% और एसटी का 8%। तो इनका 15% होता है, इनका 7.5% होता है, ये दोनों मिलके बराबर हो रहा है। ओबीसी की कम है, यूआर में 40% वैकेंसी होनी चाहिए, है यहाँ पे 40%। जो ऑलरेडी हमने 16 आरआरसी के वीडियो डिस्कस किया था उसमें चेन्नई का डाला था कि यहाँ वैकेंसी पोजीशन सही नहीं है कम्युनिटी वाइज जितनी होनी चाहिए। चलिए वो अलग मैटर है। अब इस वैकेंसी को देखिएगा तो जब पीटी में क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट, किसके बाद, सीबीटी के बाद, वहाँ पे आ जाएंगे। तो सीबीटी के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे वो हमारे पास डाटा है, हमने रोल नंबर से निकाल लिया था। तो ये कम्युनिटी वाइज जो कैंडिडेट क्वालिफाई थे वो 23,463 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। उसमें से यूआर 2553 थे, एससी 4063, एसटी
26.96, ओबीसी 10,878 और ईडब्ल्यूएस के 3273 कैंडिडेट क्वालिफाई थे। ये डाटा ऑफिशियल है और इस पे कोई चैलेंज करना चाहता है तो कर सकता है। मैं इसका मतलब अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो कोर्ट तक रिप्लाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल डाटा है, कोई इस ऑफिशियल डाटा को चैलेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे चैलेंज कर दिया मतलब इसके कोई चैलेंज नहीं करेगा तो समझिए ओरिजिनल ही है, और ओरिजिनल है तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, कौन से कम्युनिटी से कितना परसेंटेज कैंडिडेट हैं। तो ओबीसी से 46% कैंडिडेट हैं, यहाँ से देखिएगा। वैकेंसी कितनी है ओबीसी की? 22%। बाकी कैंडिडेट कहाँ गए? यूआर में, या और भी 3 गुना पीटी में बुलाया है उसमें इधर उधर है, वो अलग बात है। ईडब्ल्यूएस में 14% कैंडिडेट है 10% वैकेंसी के अगेंस्ट। यूआर में 11% कैंडिडेट है 46% वैकेंसी के अगेंस्ट। एससी में 17% कैंडिडेट हैं जो पोस्ट नोटिफाई है उसके 14% के अगेंस्ट, और एसटी में 12 कैंडिडेट हैं 7% वैकेंसी नोटिफाई के अगेंस्ट। आप समझ सकते हैं ये कैंडिडेट क्या है। और जहाँ जहाँ ज़्यादा है, एससी में ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एसटी में, वो कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं। और यूआर सिंपल दिख रहा है, 46 से 11% हो गया, यानी यूआर में सब लोग जाते हैं, अनरिजर्व वैकेंसी है। लेकिन यूआर का कैंडिडेट कितने होंगे उसके बारे में अब बात करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये तो कैंडिडेट जो हैं सीबीटी के बाद पीटी में गए हैं, लेकिन पीटी के बाद कितने क्वालिफाई किए हैं वो कितना हमें पता चला था? तो हमें पता चला था कि यहाँ पे जो पास हुए हैं कैंडिडेट 59% हैं। हम सब कम्युनिटी में एक फार्मूला लगा के 59% क्वालिफाई करा देते हैं। तो हमने एक फार्मूला ये बनाया 1 मिनट 59 के लिए, कम्युनिटी वाइज 59% क्वालिफाई करा देते हैं। तो यूआर में हमें दिख रहा है 15.6, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ये चैलेंजेबल है क्योंकि ये डिराइव फार्मूला द्वारा किया गया है, ऑफिशियल डाटा नहीं है। तो 1506 यूआर बनते हैं। एससी में 2397 कैंडिडेट बन रहे हैं, एसटी में 1591, ओबीसी में 6418 और ईडब्ल्यूएस में इतना है। इसमें से यूआर में भी जाएंगे, सिंपल सी बात है, पहले देख लिए है। अब इसको परसेंटेज में लाइएगा तो परसेंटेज तो वही रहेगा जो आपका यूआर का 11% है जो पीटी में क्वालिफाई है, क्योंकि ये डिराइव फार्मूला से है। अगर डिराइव फार्मूला से नहीं होता तो ये परसेंटेज में 1-2% इधर उधर चेंज हो जाता पीटी से। अब 40% कैंडिडेट ओबीसी में है, उसका अगर यहाँ पे देखें इम्पैक्ट, इस इम्पैक्ट को देखिए, कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट आपको मिल गया जो क्वालिफाई है, यहाँ से 13,843 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला से डिराइव किया हुआ है। एक्चुअली डाटा कितना है, पीटी में क्वालिफाई किए हैं 23,463 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, यानी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये पीटी वाला कहाँ गया जी, पीटी, हाँ यहाँ से यहाँ देखते तो 13,887 है, यानी थोड़ा बहुत पीटी क्वालिफाई के बाद चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिराइव फार्मूला में है, फार्मूला में फ्रैक्शन का अंतर इधर उधर होता है। अब पीटी क्वालिफाई वाला तो आप देख लिए थे, सारा ये डाटा डेट बाई आ गया था, पहले हमने बात किया था। अब यहाँ पे आ जाइए ऊपर वाले नंबर पे, आप ही अब बताइएगा कि जब यहाँ पे 60 का टप गया है, जिसके लिए कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट सब लोग हैं, ईडब्ल्यूएस का 40 गया है, एससी का यहाँ पे ओबीसी का 55 है, एससी का 49 और 43 एसटी के लिए। यहाँ पे अब डिफरेंस ये है कि जितने भी कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं, जो आपको दिख रहा है कि परसेंटेज में ओबीसी में 22% वैकेंसी के अगेंस्ट 46% लोग क्वालिफाई किए हैं, वो 60 नंबर से ज़्यादा लाने वाले हैं तभी तो आगे क्वालिफाई किए, नहीं तो 3 गुना से ज़्यादा अलाउ नहीं करता। सब में रेशियो बराबर ही रह जाती है, जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना के रेशियो से, लेकिन रेशियो ज़्यादा है। तो यहाँ जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ओबीसी में अच्छा खासा है, यूआर में भी है, एससी में भी है, एसटी में है, लेकिन बाकी में कम है। मैक्सिमम लोग ओबीसी से हैं। अब ओबीसी का नंबर, इस नंबर कितने नंबर हो सकते हैं? एक तो वो ओबीसी होंगे जो अपने केवल ओबीसी में क्वालिफाई किए हैं, और एक वो होंगे जो यूआर प्लस ओबीसी दोनों में क्वालिफाई किए हैं। तो जब ओबीसी में खाली क्वालिफाई किए, यूआर और ओबीसी दोनों में क्वालिफाई करेंगे तो ये कट ऑफ आपको दिखेगा कि ये वाला कट ऑफ यहाँ पे ऊपर की तरफ 5 से 6 नंबर तक बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ये मिनिमम गया है 5 से 6 नंबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 60 गया है, अब 61 गया है। अगर यही 65 होता तो मैं 4 से 5 बोलता, अगर यही 70 होता तो मैं 2 से 5, 4, 5 बोलता। क्यों?
क्योंकि पता है ऊपर की तरफ कैंडिडेट का डेंसिटी ज़्यादा होता है, यहाँ पे डेंसिटी कम होती है। तो मेरे तरफ से यहाँ पे कटअप अगर मान ले तो 65 से 67 नंबर के आसपास में आपका बन रहा है, तो यूआर में आप सेफ कंडीशन है। बाकी वेट करना चाहिए ऑफिशियल रिजल्ट का। ओबीसी का कटअप अगर ये 65-66 गया, इससे 2 नंबर से 3 नंबर नीचे मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम नीचे नहीं होता। तो ओबीसी का 63 से 67, ईडब्ल्यूएस 40 गया है, लेकिन ये है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि अब क्या होगा, लेकिन 40 के बाद ये 60 तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं सभी आरआरसी में यही बोल रहा हूँ, किसी हालत में नहीं पहुंच पाएगा, 60 से कम ही रहेगा। कितना कम रहेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाई कैसे कर रहा है। उसके बाद अगर इसका अनुमान भी लगाएं तो 40 वाला तो 50 हो जाने की उम्मीद है। हालांकि हो सकता है 45 हो, 46 हो, जो भी हो, या हो सकता है 52 भी हो जाए, 53 भी हो जाए, लेकिन 60 नहीं होगा किसी कंडीशन में। उसके बाद अगर इनकी कम्युनिटी का देखेंगे तो इनका 49 से 60 की तरफ जाएगा। हो सकता है इनके 54-55 नंबर में सिलेक्शन हो जाए एससी कम्युनिटी का। और एसटी का 43 है, इनका कटअप 47, 48, 47 से लेकर 52 तक में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि नीचे में कैंडिडेट का डेंसिटी कम रहता है, बीच में कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो अनुमान है कि ऐसा ही रहेगा चेन्नई का। बाकी देखते हैं ऑफिशियल आता है तो अनुमान। फिर भी एक बार डिक्लेयर करना चाहूँगा इतना डाटा के बाद भी कि अनुमान 60 से 70% तक सही होता है, लेकिन हमें अनुमान से ज़्यादा ऑफिशियल और डाटा पे विश्वास करना चाहिए कि इतने कैंडिडेट हैं, उसमें से हमेशा टॉपर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।